अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में वो कौन सी प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से हमारी प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर में लो रहती है। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो जीडीपी में 21% कंट्रीब्यूट करता है, बट एक्सपोर्ट में 66% जो है ना वो इसकी अर्निंग्स है। 44% एम्प्लॉयज़ जो है वो कंट्री के एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेट करते हैं, बट इन पाकिस्तान एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर वर्कर एंड पर एकड़ इज़ वेरी लो। फॉर इंस्टेंस प्रोडक्टिविटी पर एग्रीकल्चरल वर्कर इन पाकिस्तान इज़ अबाउट $100 इन अ ईयर, वाइल इन यूएस इट इज़ अबाउट $2400। तो हम इसकी जो है ना रीज़न्स वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ नेचुरल क्लाइमेटीज़। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इस वजह से भी लो है क्योंकि नेचुरल क्लाइमेट जो है वो भी काफ़ी इफ़ेक्ट करती है, लाइक फ्लड्स हैं, ड्रॉट हैं एंड पेस्ट बैडली इफेक्ट द क्रॉप्स। एज अ रिजल्ट द आउटपुट इज़ वेरी लो। द सेकेंड वन इज़ इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ सीड्स। स्मॉल ऑनर्स होते हैं और उनके पास जो है ना वो इतनी इनकम नहीं होती कि वो कल्टीवेशन के लिए अच्छी क्वालिटी का सीड परचेज़ कर सके। तो इम्प्रूव सीड्स आर एक्सपेंसिव क्योंकि वो सीड्स जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और हर टाइम अवेलेबल भी नहीं होते, तो सो जो है ना वो लो क्वालिटी के सीड पर गुजारा करना पड़ता है हमारे फार्मर को। द थर्ड वन इज़ लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़। स्मॉल फार्मर जो है उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते और हर चीज़ जो है या पैसे जो है वो उन्हें इजीली अवेलेबल भी नहीं होते। फार्मर्स जो है वो गरीब होते हैं एंड कांट परचेज द एक्सपेंसिव इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट। तो वो मार्केट से एक्सपेंसिव इनपुट्स जो है वो परचेज़ नहीं कर पाते ताकि पर एकड़ पैदावार जो है वो ज़्यादा हो जाए। देन है पेस्ट एंड प्लांट डिजीज़। मेजर क्रॉप्स जो है पाकिस्तान की वो पेस्ट एंड प्लांट डिजीज़ की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। राइस एंड शुगर केन आर फ्रिक्वेंटली डिस्ट्रॉयड। चावल और गन्ना जो है वो फ्रिक्वेंटली डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इनके पौधे मुख्तलिफ डिजीज़ से सो इफ़ेक्टेड क्रॉप्स गिव लो प्रोडक्शन। तो ऐसी क्रॉप जो कि किसी डिजीज़ से मुतासिर हो जाए उसकी प्रोडक्शन या आउटपुट जो होती है वो लो ही होती है। देन है लैक ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज। हमारे फार्मर्स जो हैं उनमें से मोस्टली इलिटरेट हैं और उनके पास जो है ना वो एग्रीकल्चर का ज़्यादा नॉलेज नहीं है। दे कैन नॉट प्रॉपरली यूज़ द एंड इम्प्लीमेंट द इनपुट्स टू इंक्रीज दियर आउटपुट। तो वो अपनी आउटपुट इंक्रीज़ करने के लिए जो इनपुट्स अगर कुछ यूज़ करते भी हैं तो भी वो उन्हें प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते और इन टाइम यूज़ नहीं कर पाते ताकि उनकी प्रोडक्शन जो है पहले से इन्हांस हो सके, क्योंकि उनके पास नॉलेज की कमी होती है। देन है एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। प्राइस पॉलिसी भी बहुत मैटर करती है एग्रीकल्चर सेक्टर में और जो है ना ये फार्मर्स को मुख्तलिफ़ किस्म के इंसेंटिव दिए जाते हैं। हमारी एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी जो है वो ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। देन है वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। ये जो सेम और थोर का मसला है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अबाउट 80,000 एकर्स ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इसकी वजह से तबाह हो चुके हैं। और हर साल जो है ना वो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में डे बाय डे इंक्रीज़ ही हुआ है। सो दिस इज़ आल्सो द रीज़न ऑफ लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। इतनी ज़्यादा लैंड जो है वो सेम और थोर की वजह से तबाह होने की वजह से पाकिस्तान में जो है ना वो प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। देन है अन इकनॉमिक होल्डिंग्स। पाकिस्तान में चूँकि प्रोडक्शन जो है ना वो लो है तो इसलिए एक इसकी रीज़न जो है ना वो अन इकनॉमिक होल्डिंग्स भी है, क्योंकि सब डिवीज़न और फ्रेगमेंटेशन जो है उसकी वजह से भी पाकिस्तान में जो है वो स्मॉल फार्मर्स को मेंटेन रखना और अपनी फैमिली को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। सो इन पाकिस्तान द एवरेज एरिया ऑफ कल्टीवेशन इज़ 1.1 एकड़। कल्टीवेशन का जो एवरेज एरिया है वो तकरीबन 1.1 एकड़ है और ये इतना स्मॉल एरिया होता है कि यहाँ पर हम मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो है वो यूज़ भी नहीं कर सकते। देन है लैक ऑफ कैपिटल। कैपिटल जो है ना वो हमारे फार्मर्स के पास काफ़ी कम है और उसे भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है।
इफ़ सम हैव कैपिटल, अगर कुछ फार्मर्स के पास कैपिटल है तो वो उन्हें जो है ना वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ पर या प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पर खर्च नहीं करते, सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिमेन्स लो। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, एक एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम होने की ये भी वजह है कि जो हमारा कल्टिवेटेड एरिया है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। और अंडर यूटिलाइज्ड एरिया जो है ना उसमें क्या है कि अंडर कल्टिवेशन इज़ वेरी स्मॉल एंड 27.7% ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इज़ ब्रॉट अंडर द कल्टिवेशन, यानी कि हमारे पास जो टोटल लैंड है कल्टिवेटेड उसका तकरीबन 27.7% जो है सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। अ ह्यूज पार्ट ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड हैज़ नॉट बीन ब्रॉट अंडर द कल्टिवेशन ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल एंड द प्रॉपर वाटर सप्लाई। तो कैपिटल और वाटर सप्लाई जो है वो कम होने की वजह से बहुत सारा एरिया जो है वो आलमोस्ट जो है वो 70% एरिया उसे हम यूज़ नहीं कर पाते। देन है फ्यूडलिज़म। फ्यूडलिज़म एक खुद बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी बात यह कि एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट में सबसे बड़ी हर्डल जो है आई थिंक सो ये फ्यूडलिज़म ही है। थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इज़ ओन्ड बाय फ्यू लैंड लॉर्ड्स। बहुत सारी ज़मीन ऐसी है जो कि कुछ ही लैंड लॉर्ड्स के अंडर है और वो कल्टिवेटेड लैंड है। सो लेकिन जो है ना वो उन्हें इस लैंड की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन सिर्फ उनके लिए सेटिस्फैक्ट्री इतनी ही बात है कि वो लैंड उनकी है और वो लोग वहाँ पर सो करते हैं। दैट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सिमिलरली जस्ट लाइक द इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो काफ़ी हद तक इफेक्ट करती है। पीपल हेजिटेट टू इन्वेस्ट व्हेन देयर इज़ अ फियर ऑफ चेंज ऑफ द गवर्नमेंट। देन है लैग ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है ना उनकी भी कमी है, तो इसलिए जो है ना वो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ग्रो नहीं कर पाता। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फार्मर्स आर नॉट फुलफिल्ड लोकली एंड देयर प्रोडक्ट्स डू नॉट रीच द इंडस्ट्रीज एट प्रॉपर टाइम विच अगेन काजेज लो इनकम एंड हेंस लो पर एकड़ यील्ड। देन है अनऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चरल मार्केट। एग्रीकल्चर मार्केट जो हैं वो भी अनऑर्गेनाइज्ड हैं, रोड काफ़ी पुराने हैं। सो जो है ना वो फार्मर को अपनी प्रोडक्शन वहाँ तक लेके जाने में काफ़ी जो है वो ट्रबल का सामना करना पड़ता है, लिहाजा वो कम कीमतों पर ही अपनी प्रोडक्शन जो है वो गाँव में ही सेल कर देते हैं। देन है लीजिंग सिस्टम। पाकिस्तान में लीजिंग सिस्टम भी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा। सो लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट वो दोनों क्या करते हैं कि लैंड की इम्प्रूवमेंट में जो है वो कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। सो इन दिस वे द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अफेक्टेड बैडली। दैट है स्मगलिंग। स्मगलिंग जो है वो भी पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज का एक बहुत बड़ा जो है ना वो काज है। अबाउट 25% ऑफ फूड ऑफ पाकिस्तान इज स्मगल टू इंडिया एंड अफ़गानिस्तान। तकरीबन जो है ना वो 20% फूड हमारा स्मगल हो जाता है। मतलब इस कदर जो है ना वो अनएथिकल कौम में या क्या मैं कहूँ कि उस चीज़ में शुमार किया जाता है कि फ़ूड भी जो है ना हम उसे भी स्मगल कर देते हैं। देन है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन जो है ये भी फूड की शॉर्टेज का एक बहुत बड़ा रीज़न है। पाकिस्तान में पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती है, लेकिन फूड प्रोडक्शन इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर रही। सो इट क्रिएट्स अ फूड शॉर्टेज प्रॉब्लम। देन है एनिमल प्रॉब्लम। इन पाकिस्तान एनिमल्स लाइक कैमल्स एंड बफलोज बीइंग यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन आर वीक। हम जो कल्टीवेशन के लिए एनिमल्स यूज़ करते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, सो उनकी एफिशिएंसी भी उसी लिहाज से कम होती है। तो इस वजह से भी हमारी प्रोडक्शन जो है वो कम ही रह जाती है। देन है कंजम्पशन ओरिएंटेड। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है ना वो पीपल कंजम्पशन ओरिएंटेड है। दे स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ दियर अर्निंग्स ऑन प्रोडक्टिव पर्पस। वो अपनी जो है ना वो बहुत सारी अर्निंग को अनप्रोडक्टिव पर्पस पर खर्च कर देते हैं और कुछ ऐसे रस्म व रिवाज हैं जो उन्होंने खुद से पैदा कर लिए हैं, सच एज ऑन द बर्थ ओकेजन्स, मैरिजेज एंड द फेस्टिवल्स। सो दे हैव लिटल सेविंग टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर।
सो जो है ना वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास सेविंग बहुत कम रह जाती है। देन है डिफेक्टिव एंड टेन्योर सिस्टम। डिफेक्टिव लैंड टेन्योर सिस्टम जो है वो भी लो प्रोडक्टिविटी की एक बहुत बड़ी रीज़न है। और लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो कोई इंसेंटिव नहीं देते कि वो अपनी आउटपुट को इंक्रीज़ कर सके। सो इंटरेस्ट डिसअपीयर्स एंड प्रोडक्टिविटी इज़ लो। सो वहाँ पर काम करने वाले जो लोग होते हैं उनका इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और प्रोडक्टिविटी जो है ना वो भी लो हो जाती है। पुअर हाउसिंग एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं और ड्यू टू पुअर हाउसिंग एंड लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ फार्मर रिमेन्स फिजिकली वीक, सो दे कैन नॉट पे प्रॉपर अटेंशन टू एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यू टू दियर weakness. Then है litigation. There are frequent litigation among the farmers. They are often went to police station or the irrigation offices and the revenue boards. So they cannot pay proper attention to the agriculture sector, and as a result their production remains low. Thank you बच्चों, अल्लाह हाफिज़।